नमस्कार, मैं आपके YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड से शशि कुमार। पिछला वीडियो में आपको बता दिया गया है कि त्रिकोणमिति का परिचय। अब समय आ गया है हम लोग बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कम समय में बेहतर मार्क्स कैसे लाएं। तो मैंने उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो आपके इस साल के एग्जाम बोर्ड में पूछेंगे। तो आइए गेस क्वेश्चन जो मैंने गेस किया है, हर बार बोर्ड में सेम क्वेश्चन ही रहता है, यानी 95% एबव सेम क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक त्रिभुज बनाएंगे, एबीसी एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चूंकि बोल रहा है बी समकोण है, इसका मतलब एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए। और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है साइन ए कोस ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए देख लेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में क्या क्या दिया है, ए बी इक्वल टू आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको ए सी निकालना है। तो आपको मालूम है क्या, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो एच के प्लेस पे कौन है, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू पी के प्लेस पे कौन है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे कौन है, बी सी का स्क्वायर कर देते हैं। तो ए सी इक्वल टू अंडर ए बी कितना दिया है आपका, ए बी दिया है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी आपका कितना दिया है 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी इक्वल टू आएगा कितना आपका, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 यानी 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 to 5 या और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा था साइन ए, क्या बोल रहा है साइन ए। तो आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। पंडित भोला प्रसाद वाला याद है ना, हाँ जी वही। तो साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। अब देखेंगे एंगल मेरा क्या है, एंगल आपका ए है। जब एंगल आपका ए है तो एंगल के इन फ्रंट ऑफ साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, यानी कोण के सामने वाला भुजा को लंब, जो ठीठा दिया हुआ है उसके सामने वाला भुजा कौन है, बीसी। तो बीसी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बाटा कर्ण का काम कौन करेगा, एसी। तो एसी लिख देंगे आपका। तो बीसी कितना दिया हुआ है, बीसी आपका दिया है 7 अपॉन एसी आपका कितना दिया हुआ है 25 और के है तो के से के कट जाएगा, यानी 7 अपॉन 25 आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में बोल रहा है cos A। आपको पता है कि cos A इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h। आइए ए, तो ए के इन फ्रंट ऑफ साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। तो लंब तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, आधार। तो आधार का काम कौन करेगा, ए बी। और क्या चाहिए, कर्ण। कर्ण का काम कौन करेगा, ए सी। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया है 24 के अपॉन ए सी कितना दिया हुआ है 25 के से के चला जाएगा 24 अपॉन 25। यानी यहाँ पे लेट के भी ये पॉजिटिव कांस्टेंट जरूर मानिएगा, ठीक है ना। जैसे ही लेट के भी ये पॉजिटिव कांस्टेंट मानेंगे तो ये आपका वैल्यू जो आ जाएगा ये रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड वाला में।
सेकेंड में बोल रहा है साइन सी, तो साइन सी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, P अपॉन H, यानी लंब बटा कर्ण। सी, तो सी के इन फ्रंट ऑफ साइड क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर, यानी जिसे हम लंब बोलते हैं। तो सी के लिए लंब का काम कौन करेगा, ए बी करेगा, तो ए बी लिखेंगे, बटा कर्ण का काम कौन करेगा, ए सी करेगा, तो क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। तो ए बी कितना दिया है जी, 24 सेंटीमीटर, अपॉन ए सी आपका कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और के रखेंगे और के से के कटा देंगे, ये आपका 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 कह रहा है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैथ जब भी बनाएंगे सॉल्यूशन जरूर लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल 3/4, तो साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/4, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। जब पी एच दिया हुआ है तो क्या नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इक्वल टू अंडर रूट एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट कितना आ जाएगा, 7। जब भी दो वैल्यू दिया रहेगा तो थर्ड वैल्यू जैसे ही निकलेगा हम मानेंगे क्या, लेट के बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट, लेट के बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट, लेट के भी ए पॉजिटिव कांस्टेंट मान लिए। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, cos a का। देखिएगा सबका एंगल सेम है तो P भी काम करेगा, B भी वही रहेगा और H भी वही रहेगा, यानी सबके लिए P भी H वही रहेगा। तो cos a, तो cos a इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H, B अपॉन H नहीं तो B अपॉन H। तो B का वैल्यू कितना है जी, B का वैल्यू √7 आया है, तो √7 अपॉन H का वैल्यू कितना दिया है, 4, तो K लिख देंगे, K से K कट जाएगा, √7 अपॉन 4। ये आपका आंसर हो गया, cos A का वैल्यू निकल गया। अब हम निकाल लेते हैं किसका, tan A का। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B। पंडित भोला प्रसाद वाला फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा जो कि पहले वाले वीडियो में है। P कितना दिया हुआ है, 3 के अपॉन B कितना दिया हुआ है, √7 के से के कट जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कितना, 3 अपॉन √7। ठीक है, उसी तरह cos और tan A का वैल्यू निकल गया। बस अब हम आते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो sin A और sec A का वैल्यू ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हुए दिया हुआ है गिवन, आप लिखिए गिवन क्या दिया हुआ है, 15 cot A इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, तो cot A इक्वल टू 8, ये तो गुना में ना है जी, ये तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल के इधर आ जाएगा, तो कौन से में हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए cot का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो cot किसका अपोजिट होता है, tan का, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, P अपॉन B, तो इसका क्या हो जाएगा, B अपॉन P। P दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, H, तो H का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H इक्वल टू अंडर रूट
p का वैल्यू कितना दिया है 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना दिया है 8 का स्क्वायर, तब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 यानी 225 प्लस 64। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, ठीक है ना, 289 यानी 289। अब इसका जब हम अंडर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेट के भी ए पॉजिटिव कांस्टेंट मानेंगे क्या, लेट के बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। हमको निकालना क्या है साइन ए, अब तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। साइन ए इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h, p का वैल्यू कितना दिया है जी 15 और h का वैल्यू कितना दिया है 17, कैसे के कट जाएगा, आ जाएगा 15 अपॉन 17। उसके बाद कितना निकालना था सेक का, सेक ए। अब देखिए मान लेते हैं सेक का हमको फॉर्मूला नहीं याद है, तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, तो cos थीटा b अपॉन h, तो इसका क्या हो जाएगा h अपॉन b। तो h कितना दिया है, h आया है आपका 17 के, अब आई b कितना आया है जी 8, तो 8 के कट जाएगा 17 अपॉन 8, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, नहीं जी, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। देखिए ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, तो ए और बी तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब ए ई हो जाएगा, बी ओ ई हो जाएगा और इसको मान लेंगे सी। तो कह रहा है ए और बी न्यून कोण हो जहां cos a इक्वल टू cos b दिया हुआ है, तो पहले दिया है, पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे ही। क्या दिया हुआ है गिवन, दिया हुआ है cos a इक्वल टू cos b, तो cos a इक्वल टू क्या होता है जी b अपॉन h, cos b इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h। अब देखिएगा एंगल अलग अलग दिया हुआ है, तो जब एंगल अलग देगा ना तो लंब आधार और कर्ण चेंज करेगा, यानी कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने जो रहेगा उसी को बोलेंगे, बट ए cos a, तो यहाँ पे एंगल a है, तो एंगल के इन फ्रंट ऑफ साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, लेकिन cos के लिए तो परपेंडिकुलर चाहिए नहीं, चाहिए क्या बेस यानी आधार। तो आधार का काम कौन करेगा, एंगल a के लिए आधार का काम कौन करेगा AC, तो लिखेंगे क्या AC अपॉन कर्ण का काम कौन करेगा AB इक्वल, अब आइए B, तो B के लिए B यानी आधार, तो एंगल B के लिए P का काम तो A करेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए आधार चाहिए, तो आधार का काम कौन करेगा जी BC और कर्ण का काम AB, तो AB से AB कट गया, AC बराबर क्या हो जाएगा BC। अब देखिएगा दो गो भुजा बराबर आ गया ना जी, तो 9th क्लास में पढ़ना था क्या कि बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। लिख लीजिए बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए AC का समूह कोण क्या हो जाएगा एंगल B और BC का समूह कोण क्या हो जाएगा एंगल A। तो हमको प्रूफ कितना करना था एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A को इधर कर देंगे और एंगल B को उधर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा ये आपका हो गया प्रूफ। समझ में आया, चलिए ठीक है उतार लीजिए।